रोतरा टोल पर हुई मारपीट का जो वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, उसकी सच्चाई को जानने हम लोग इस वक्त टोल मैनेजर के साथ उस टोल बूथ पर हैं, जो आपको दिख भी रहा होगा। हमारे साथ टोल मैनेजर अक्षय कुमार है, उससे हम लोग जानते हैं आए दिन आपके लिए यानी कि आपके टोल पर खासतौर पर ऐसा क्यों देखा जाता है कि किसी के साथ बातचीत में मारपीट हो जाती है, या फिर टोल के लोग बहस क्यों करते हैं? सर इस पे देखिए, इसमें क्या है कि यहाँ का जो लोकल गाड़ी सब है, कुछ बाहरी गाड़ी वो लोकल अपने आप को बताता है कि हम रोतारा का है, और हम लोग का जितना भी स्टाफ है सब लोकल ही है टोटल। तो वो पहचानता है, हर एक आदमी को पहचानता है। तो वही हुआ उस दिन, वो बाहरी गाड़ी था और वो बता रहा था कि हम लोकल यहाँ रोतारा का है। तो उसके बाद ऐसा बताया, तो उसके बाद फिर गाड़ी वाला उससे बकझक करने लगा कि हम वही का। क्या छूट होता है क्या? लोकल का सर कोई छूट नहीं है। एनएचआई नहीं एनएचआई क्या किया है लोकल को कि जो टोल गेट से 20 किलोमीटर के अंदर है उनका पास इशू करवाया जाए 340 का, एक बार मंथली में 340 या 50, अभी 10 रुपया बढ़ गया है तो 350 हो गया है। तो मासिक में मतलब आप बना लीजिए और उसके बाद पूरा महीना चलिए। देखिए, हम लोग आज इस वीडियो को इसलिए बना रहे हैं क्योंकि 4 व्हीलर से चलने वाले सब, या नहीं तो कुछ परसेंट अगर आप कह लीजिए, तो सब इज्जतदार परिवार से होते हैं, इज्जतदार लोग होते हैं। और उसके बाद जब टोल पर आकर 90 रुपया के लिए, 45 रुपया के लिए भिड़ना पड़ता है, या फिर भिड़ते हैं, या फिर कोई भी टेक्निकल एरर होता है, तो आखिर इसके पूरी वजह को ही आज हम लोग समझेंगे। क्योंकि देखिए, ये टोल मैनेजर का रूम, नजर दिखा दीजिए, ये टोल मैनेजर रूम है और पीछे आपको दिख रहा होगा यहाँ पर कि पूरे टोल कर्मी जो है वो काम कर रहे हैं, जिसकी मॉनिटरिंग जो है वो यहाँ से होती है। यानी कितने सारे, 1 2 टोटल 3 मॉनिटर यहाँ पर लगे हुए हैं। सारी गतिविधियां जो है वो आपको यहाँ पर दिख भी रहा होगा, और बाकी वहां पर सीसीटीवी कैमरा फुटेज रहता है जिसका पूरा कंट्रोलिंग इनके हाथ में रहता है। तो सबसे पहले हमको ये बताइए, नितिन गडकरी जी का लोग ऐसा कहते हैं कि एक वीडियो वायरल हुआ था जिस वीडियो में ये कहा गया था कि 20 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले को टोल नहीं लगेगा। उसकी क्या सच्चाई है? वो सच्चाई है, जब आपका जीपीएस सिस्टम लगेगा 2026-27 में जीपीएस सिस्टम लगने वाला है। तो आप जैसे कि घर से निकले 20 किलोमीटर राउंड किए, जैसे 21वां किलोमीटर आपका पूरेगा, जीपीएस आपका ऑटोमेटिक अकाउंट से पैसा डिडक्ट कर लेगा। मतलब आप लोकल तब नहीं है, 20 किलोमीटर के बाद आप 21वां किलोमीटर में आप बाहरी आदमी है तो आपका डिडक्ट हो जाएगा पैसा। लेकिन अभी वो नियम बनने में सर 2000 नियम नहीं आया। लेकिन लोकल को छोड़ने का कोई नियम जो है सरकार की तरफ से, एनएचआई की तरफ से बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल, अगर आप किसी को छोड़ते हैं तो एक पर्सनल बेसिस पर किसी को छोड़ते हैं, व्यवहार पर छोड़ते हैं, या उसके संबंध पर छोड़ते हैं, या अपने रिस्क पर छोड़ते हैं। जी, उसको वो स्टाफ बोल भी रहा है कि आप लोकल है, सही बता दीजिए कहाँ का है। वो इतना गाली गलौज करने लगा उसको। अब कोई भी आदमी रोड पे खड़ा रहता है, 10,000, 11,000, 12,000 उनका उन लोग का पेमेंट रहता है। अब उसमें अब कोई बार बार रिपीट करे, गाली दे, कितना बर्दाश्त करेगा? तो वही वो थोड़ा हॉट टॉकिंग कर लिया उससे। उसके बाद वो उतर गया मारने के लिए। गाड़ी वाले नहीं पहले गेट खोल के मारने का प्रयास किया? वो गेट खोला, वो मतलब मारने के लिए उसको धमका। तब वो बर्दाश्त जब नहीं हुआ, माँ बहन कर रहा था, बर्दाश्त नहीं हुआ, तो वो तब जाकर मतलब इसके द्वारा हाथ छोड़ा। और हम यहाँ पे थे भी नहीं, हम रहते तो ऐसा होने भी नहीं देते, उनको पहले ही छोड़ देते। जो वैसा बकझक करता है या कोई फैमिली वाला गाड़ी है, हम लोग जान के उनको छोड़ देते हैं, कंप्रोमाइज कर लेते हैं। मेरा मालिक खुद बोलता है जो है बकझक कर रहा है, कोई अगर लोकल है तो उनको छोड़ दीजिए। अच्छा, एक चीज और है, सबसे बड़ी अहम बात क्या है कि जब ये नेशनल हाईवे अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, जब वहां पर मनियारी वाला पुल चालू नहीं हुआ है, तो फिर ये टोल चालू कैसे हो गया? टोल सर चालू जो होता है ये भारत सरकार का चीज है, ठीक है। एनएचआई, नेशनल हाईवे अथॉरिटी सिस्टम, इसका पूरा देखभाल करता है, कैसे टेंडर निकालना है उसका, कैसे क्या। तो ये सरकारी प्रक्रिया है सर। वो लोग टेंडर निकालते हैं, जितना दूर रोड का तैयारी हुआ है उसके बेसिक पे वो लोग मतलब टोल काटते हैं। तो अभी तो मान लो, समझिए आप भी लोकल अगर है तो आप ये समझते होंगे लोगों का दर्द, क्योंकि लोगों के लिए हम लोग को ये कहना है कि अगर दीवानगंज से किसी को मान लो पलटनिया जाना है, लेकिन सिर्फ आपका टोल टपना है, अगर वो 15 किलोमीटर का डिस्टेंस जाता है तो उसको महज 100 रुपया का तेल जलेगा, फिर आने में 100 रुपया तेल जलेगा, 200 रुपया लगेगा। लेकिन आपके टोल पर अगर उसको फास्टैग नहीं है, 180 रुपया जाने लगेगा। चलिए, अगर ठीक है फास्टैग नहीं थी उसकी गलती है, जो सरकार लगातार कह रहा है कि फास्टैग आपको हॉल लगाना ही लगाना है, ये है ना। और अगर नहीं लगाते हैं तो आपको डबल जो है वो टोल लगेगा। चलिए ठीक है, अगर 180 रुपये 90 पे आते हैं, अगर 90 उसको एक वे में जाता है, फिर 90 उसको आने में लगता है, यानी कि 200 रुपया का तेल जला, 180 रुपया उसको लग गया टोल में, तो लोग सरवाइव कर पाएगा? सर वही है ना, एनएचआई का रूल है, कैश जब भी कटेगा डबल कटेगा। नहीं, कैश की छोड़िए, फास्टैग की बात करिए, 90 रुपया जाने में और फिर 90 रुपया आने में। नहीं सर,
इधर से अगर सेम डेट में वो फास्टैग से चल रहा है कोई गाड़ी, तो सेम डेट में जैसे गया तो 90 कटेगा इधर से जाने में, सिंगल जर्नी में, और फिर वो जब रिटर्न आएगा उधर से तो उसका हाफ कटेगा 45 कटेगा। चलिए ठीक है, अगर 200 रुपया का पेट्रोल जलता है और 145 रुपया टोल में लग जाता है तो ये भी तो गलत है सर। गलत है, लेकिन उसी के लिए तो किया है सरकार की, मतलब जो टोल गेट से 20 किलोमीटर के अंदर है वो अपना पास बनवा लीजिए। 340 तो एक दिन का आपका होगा। जी जी 350 रुपया सर, सॉरी 350 रुपया का अगर वो पास बना लेगा तो क्या होगा? 350 वो पूरा महीना चले, 9,999 ट्रिप मिलता है उसमें। मतलब कितना भी बार वो चले दिन में, उससे उसको कोई मतलब नहीं है। सिर्फ फास्टैग उसका एक्टिव रहना चाहिए, बैरियर ऑटोमेटिक खुलेगा, जीरो उसका अकाउंट से कट होगा और बस वो मतलब अब साफ हो गया। समझने के लिए तैयार ही नहीं है इस बात को। आज हम लोग इसी बात को समझने के लिए सोचे, देखिए वो जो भिड़ा भिड़ी चलता है उसका वीडियो हम लोग दिखाते भी हैं, लेकिन इनके भी बात को अगर आप तक पहुंचाएंगे तो फिर आप समझेंगे, क्योंकि देखिए ये कर्मी है, बैठा कोई और तंत्र है। आपको अगर दिक्कत है, आपको अगर शिकायत है तो NHAI से हो सकता है, आपको मंत्रालय से हो सकता है, लेकिन जो कर्मी काम कर रहे हैं उसको पर्सनल तो कोई किसी को पैसा नहीं देता है। ये पैसा अगर फास्टैग से कटता भी तो सीधा सरकार के खाते में जाता है या आपके कंपनी के खाते में जाता है। रेमिटेंस रहता है सर, पर डे का रेमिटेंस रहता है। मतलब जैसे मान लीजिए कोई टोल 2,46,000 में निकाला, 2,50,000 में निकाला, तो जो बीट गिराता है वो जितना बीट गिराया उसका पर डे के हिसाब से रेमिटेंस उसको जमा करना पड़ता है, चाहे आपका गाड़ी चले अथवा नहीं चले। आप गाड़ी फ्री में छोड़ रहे हैं या पैसा लेके छोड़ रहे हैं, उससे उसको कोई मतलब नहीं। मतलब आप ये समझिए कि सरकार जो है वो आपसे इस रोड का टैक्स और साथ ही साथ टोल वसूल रही है। माध्यम बनाया है किनको? तो इस टोल वाले को, टोल कंपनी को, और उस माध्यम के बाद फिर जो फ्रंट पर वसूलते हैं वो कौन होते हैं? वो आप ही के इर्द गिर्द का आदमी होता है। अगर इस टोल पर कोई काम कर रहा है वो इसी के 2, 4, 10, 20, 50 किलोमीटर के ही रेडियस का आदमी, नहीं कि आपके ही बेटा, आपका ही भाई, आपका ही भतीजा है, कोई बाहर से नहीं आया। सबको काम देते हैं, पूरा कटिहार पूर्णिया इधर लोकल में सब आदमी यहाँ पे काम करता है, अच्छा से काम करता है सब कोई। सबका जो 12,000 14,000 जिसको मिलता है, अपना जीविका पार्जन भी उनका अच्छा से होता है। चलिए आपका नाम अपने से खुद बता दीजिए। अक्षय ठाकुर मेरा नाम। देखिए अक्षय ठाकुर है, और इस पूरे वीडियो से हम आपको लगता है इनसे बातचीत करने के बाद यही समझा सकते हैं कि अगर आपको अपनी इज्जत को बचाना है, अगर आपको इस टोल पर समय बर्बाद नहीं करना है, अगर आपको इस टोल कर्मी से बहस नहीं करना है, तो सिंपल सा बात है, अगर आप लोकल है तो 350 रुपया का आप कटा लीजिए, मतलब पास बना लीजिए, और कोई एडिशनल चार्ज होता है कि नहीं वही ले लीजिए। 350 बनाएगा पूरा मंथ फ्री में। एक बार भी अगर आप आइएगा और जाइएगा तो 90 और 45 145 मतलब जो है 35 रुपया आपको लगना है। जब 135 रुपया आपको लगेगा आपका पैसा वसूल हो जाएगा। 20 किलोमीटर मतलब जैसे कि उसका उसमें भी कंडीशन है पास में। अगर मान लीजिए ठीक है पास बना लीजिए, लेकिन फास्टैग वाला गाड़ी में नहीं है, फिर भी 350 वो बनेगा। वो फास्टैग से ही अटैच रहता है वो पास, मंथली पास होता है। फास्टैग लगाना ही होगा, ये सरकार भी करता है, मंत्रालय भी करता है, नितिन गडकरी खुद से अपील भी करते हैं। जिस तरह से आप नितिन गडकरी का उस वीडियो का हवाला देते हैं, लेकिन वो वीडियो आया कहां से है? क्योंकि देखिए ये लोग का हिम्मत थोड़ी होगा कौन के मैं झूठ बोल देंगे, क्योंकि ये लोग यहाँ के स्टाफ है, मंत्रालय कहीं और से चल रहा है, ये वीडियो हर जगह तक पहुंचता है। अगर ये झूठ बोलेंगे तो इन पर कार्रवाई हो जाएगी। तो अगर वो 20 किलोमीटर वाला कहीं कोई वीडियो आपको आया है वो बिल्कुल फेक है, गुमराह करने वाला, यही आप कहना चाह रहे हैं? तो वो जीपीएस सिस्टम जब लगेगा उसके पास। जी चलिए, जीपीएस सिस्टम जब आएगा ये तब का है। फिलहाल अभी यही है कि किसी भी तरह का कोई भी छूट फास्टैग के हिसाब से नहीं है, पैसा देना ही है। और बहस से बचने के लिए, समय से बचने के लिए आपको सिंपल है कि 350 रुपया का आप एक पास बनवा लीजिए। हाँ, ये अलग बात है कि अगर हम लोग ये भी कह रहे हैं आपको, अगर जाम के कारण से, एक और नियम है कि जाम के कारण से अगर गाड़ी डिले हुआ, अगर लेट हुआ, तब फिर पैसा नहीं लगेगा। ये बात सही है कि नहीं? वो सही है सर। अगर जैसे कोई गाड़ी फास्टैग के कारण से अगर मान लिया अगला आदमी बहस कर रहा है, पीछे वाला को लेट हो रहा है, तो उसको पैसा नहीं लगेगा। वही चीज है। लोग क्या करता है सर, कैश, जैसे कि फास्टैग मेरा लेन है, टोटल फास्टैग लेन है, 2 कैश लेन है। अच्छा। तो कैश लेन में तो गाड़ी का थोड़ा सा टाइम लगता है, तो जो फास्टैग का वो आदमी है वो क्या करता है, कभी कभी गलती से कैश लेन में चले जाता है, वो बोर्ड नहीं पड़ता है। अब आगे से कैश लाइन में तो थोड़ा पैसा निकालने में, आदमी को देने में, पर्ची काट के स्लिप देने में कैसे पता चलेगा? ऊपर लिखा हुआ में कि कैश लिखा हुआ है सर, वो यहाँ पे यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं, इधर आ जाइए, यानी कि आपको बाहर से वीडियो में अटैच कर देंगे, वहां लिखा हुआ है कि वहीं पर कैश लाइन, यानी कि इधर से वो लोग आते हैं जो कैश में पैसा देकर निकलेंगे। फिर आगे लिखा हुआ लेन 2 फास्टैग ओनली, फिर लेन 3 फास्टैग ओनली, लेन 4 फास्टैग ओनली, और सारा, और जिस लेन में ग्रीन सिग्नल चल रहा है इसका मतलब है कि वो रूट चालू है, जिस रूट में रेड सिग्नल चल रहा है इसका मतलब है कि वो रूट बंद है, यही है ना। और अगर बाय द वे या इनके कारण से, इनके कर्मी के कारण से, या जो भी इनका हवाला हो, उनके कारण से अगर आपको टोल पर कितना मिनट का नियम है सर कि आप सेकंड का 7 सेकंड से ऊपर अगर
7 सेकंड। हाँ 7 सेकंड। ये भी आप नियम जान लीजिए, अगर 7 कोई भी सेकंड टोल पर आपको 7 सेकंड से अधिक रोका गया, उसके लिए उसमें भी कंडीशन है, आपका फास्टैग मतलब डैमेज नहीं होना चाहिए। आप फास्टैग लेन से ही चलिए। अभी जैसे कि क्या होता है, कोई कैश गाड़ी कटा रहा है, फास्टैग वाला घुस गया, अब हमको छोड़िए, तो वो सर दिक्कत है उसमें। क्या कैश लाइन ये कि फास्टैग लाइन में अगर आप चल रहे हैं, आपका फास्टैग अपडेट है, आपका फास्टैग सब कुछ सही है, बैलेंस है उसमें, तो 7 सेकंड तक ही कोई भी टोल पर आपको कर्मी रोक सकते हैं। अदरवाइज आपको हमारे पास मैनुअल का भी सुविधा है। जैसे कोई गाड़ी आया, उसका जैसे फास्टैग रीड नहीं कर रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पूरा नंबर डाल ले और उसका डायरेक्ट मतलब फास्टैग से काट लेते हैं। मैनुअली सिस्टम भी है, गाड़ी रुकता ही नहीं है वैसा कभी। मतलब कि आप सीधा बात है कि अगर अपनी इज्जत को बचाना चाहते हैं, अगर आपको लग रहा है कि हाईवे पर चल रहे हैं और समय को भी बचाते हुए आपको अपना काम करना है, इन सारे नियमों को समझते हुए सरकार का भी सहयोग करिए, टोल कर्मी का भी सहयोग करिए, क्योंकि टोल कर्मी भी आपके ही बीच का आदमी है। टोल ओनर भी सब लोकल है, सब कोऑपरेट करता है लोकल को, लेकिन कुछ तत्व ऐसा है जो कि आके जबरन गाली गलौज करने लगता है स्टाफ को। अब कोई भी बर्दाश्त का एक सीमा होता है, कोई भी कितना दोष दिखाते हैं लोकल होने का। हाँ, लोकल होने का दोष दिखाते हैं। अगर उसको थोड़ा सा कुछ बोल दिया, सर आपका फास्टैग है या आप केस में जाएंगे, तो वो जबरन गाली गलौज करने लगते हैं। जितना भी बार भीड़ा भीड़ी हुआ है, कहीं ना कहीं कस्टमर मतलब जो भी कस्टमर है, जो भी ड्राइवर है या गाड़ी ओनर है, उसके साथ भी दिक्कत है, अथवा तो दिक्कत आपके कर्मी भी। हम सर कर्मी पे पूरा टाइट रहते हैं, सुबह शाम समझाते हैं। कोई लेडीज है गाड़ी में या कोई मतलब कोई भी सीनियर पर्सन है, कुछ है नोक झोंक कर रहा है, उनको छोड़ दो, हम बाद में देख लेंगे। अब मेरा जाएगा 100 गाड़ी ऐसे भी फ्री में जाता है और 2 गाड़ी चले जाएगा। अच्छा, अंतिम सवाल आपसे बस यही है, पुल के कारण से जब अभी मान ले जो भी रुपया लग रहा है, जब पुल चालू हो जाएगा तब ये क्या बढ़ेगा? रेमिटेंस भी बढ़ जाएगा सर, तब और बढ़ेगा रेमिटेंस बढ़ जाएगा, बड़ा ओवर साइज सब गाड़ी का और बढ़ जाएगा रेट। अच्छा जी, जैसे अभी 2.5 लाख 3 लाख चलता है, तभी ज्यादा हो जाएगा टोल का रेट, तभी 10 लाख हो जाएगा, 15 लाख हो जाएगा, मतलब गाड़ी। तो आपका रेट जो बढ़ेगा घटेगा, लेकिन क्या पब्लिक को और रेट अधिक लगेगा या उतना ही लगेगा? अब सर तो ये तो नियम निकलने के बाद बात पता जी जी। अभी अगर आप लोग बिना पुल कंप्लीट हुए, यानी कि बिना हाईवे कंप्लीट हुए अगर ये ले रहे हैं, ये अवैध है या वैध है? ये सर वैध है, क्या है कि ये कंपनी NHAI जो है वो टेंडर निकालती है, उसके तहत मतलब एजेंसी वाला उसमें टेंडर गिराता है, तब उनका होता है। चलिए, बाकी ये सवाल हमारे बजट के बाहर का इसलिए है क्योंकि भैया हम तो एक पत्रकार है, इस सड़क से मंत्री भी चलते हैं, इस सड़क से हो सकता है प्रधानमंत्री का दौरा होगा तो भी चलेंगे, इस सड़क से DM भी चलते हैं, जिलाधिकारी जो पूरा जिला का सबसे बड़ा अधिकारी होता है, जब उनके हिसाब से या परिवहन विभाग के सब लोग चलते हैं, मंत्री भी चलते हैं, DTO भी चलते हैं, MBI भी चलते हैं, अगर उनके हिसाब से ये टोल वैलिड है तो इसका मतलब वैलिड ही होगा। अगर ये वैलिड होता है, क्योंकि हम लोग ये मान रहे हैं कि अगर ये पुल कंप्लीट नहीं है मतलब हाईवे कंप्लीट नहीं है, उसके बावजूद भी यहाँ टोल लग रहा है, मतलब है कि एक जिला से दूसरे जिला जाने के लिए भी आपको टोल देना पड़ रहा है। अब इसकी क्या सच्चाई है, ये तो ऊपर के लोग, ऊपर के पदाधिकारी, ऊपर के नेता जानेंगे। बाकी ये जैसा कह रहे हैं मैनेजर साहब कि अभी फिलहाल पुल नहीं है तो रेट कम है, पुल बनेगा तो इससे रेट और बढ़ जाएगा आपका। अप्रैल में सर 10% बढ़ता है नियम है। सबसे पहले पास 340 में बनता था, अभी 1 अप्रैल से फिर 10% बढ़ा 350। अब अपील लास्टली क्या करना चाहते हैं? भिड़ना है तो मंत्रालय से भिड़िए, अगर जो भी आपको शिकायत तो कहते हैं तो आप ऊपर जाइए, 1033 नंबर है, लेकिन यहाँ भिड़ने से वो लोग बचे। जी 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 सर। चलिए, स्पष्ट संदेश था, हम लोग सोचे देते आपको, क्योंकि जो वीडियो वायरल हो रहा है उसके भी हम लोग पक्ष रखे। अब एक पक्ष मैनेजर साहब की तरफ से, क्योंकि ये टोल जो है वो रोहतारा का है और इस टोल काफी मतलब जब से ये खुला है तब से बड़ा चर्चे में है। बाकी आगे क्या कुछ होता है और क्या कुछ अपडेट्स होगा वो भी हम आपको बताएंगे। जय हिंद।